श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गंगणपतये नमः। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज सुख सौभाग्य संतान प्रदायिनी कजरी तीज का व्रत है। इसे अन्य स्थानों पर निमड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सतुड़ी तीज जैसे नामों से जाना जाता है। इस दिन माता पार्वती के भवानी स्वरूप निमड़ी माता की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तगणों, शिव पार्वती जी के आशीर्वाद से परिपूर्ण इस कजरी तीज का व्रत करने एवं सभी व्रत कथाओं को सुनने से विवाहित स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा निसंतान को देवतुल्य संतान प्राप्त होती है। कन्याओं को योग्य घर वर प्राप्त होता है। व्रतधारी भक्तों के घर में सुख शांति समृद्धि तथा सदा खुशहाली बनी रहती है तथा इस व्रत में बिना कथा कहानी कजरी गीत को सुने यह व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आज मैं सुना रही हूँ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कजरी तीज की सभी संपूर्ण व्रत कथाएं। प्रिय भक्तगणों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुराई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुराई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजली गाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस व्रत को स्त्रियों द्वारा बड़े भक्ति भाव और विधि विधान से किया जाता है। तो आइए माता पार्वती की वंदना करते हुए कथा का रसपान करते हैं। सती शिवा तू साधिका तू कौशिकी तू मंगला, शारदा तू पद्मजा तू चंडिका तू चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी तू वैष्णवी शिवालिके, जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास किया करता था। ब्राह्मण अत्यंत ही निर्धन था और उन दोनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी काफी मुश्किल होता था। इस गरीबी के बीच जैसे तैसे दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को उसने अपने मन में कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसने अपने पति को बताया कि वह कजरी तीज पर व्रत का पालन करना चाहती है, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने आगे कहा कि आप मेरे लिए कहीं से सातु ले आइए ताकि मेरा व्रत पूर्ण हो सके। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण काफी चिंतित हो गया और कहा कि मैं सातु कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप कहीं से भी लाइए, चोरी करिए, डाका डालिए, कहीं से भी लाइए, लेकिन मेरे लिए सातु लाइए। ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हो गया क्योंकि उसके पास सातु खरीदने के लिए धन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करना चाहता था। इसलिए उसने किसी तरह सातु का प्रबंध करने का निश्चय किया। इसके बाद ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि साहूकार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण दुकान में गया और वहां पर उसने चने की दाल, घी, शक्कर को 1.25 किलो तौल लिया और उसे चक्की में पीस कर सातु बना लिया। जब वह सातु लेकर वहां से जाने लगा तब साहूकार की नींद खुल गई और वह जोर जोर चिल्लाने लगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उससे बताया कि भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है जिसके लिए उसे सातु की आवश्यकता है, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। इसके अलावा मैंने तुम्हारी दुकान से और कुछ नहीं लिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसे ब्राह्मण के पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला। यह देखकर साहूकार को बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ,
इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को धान्य धान, रुपए पैसे, सातु, तीज का सामान बहुत कुछ देकर विदा कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीष से ब्राह्मण की पत्नी का व्रत पूर्ण हुआ और शिव शिवा की कृपा से उनके घर में धन्य धान का भंडार भर गया। अब सुनिए निमड़ी माता की